समझे? ये होता है सीसी का प्राइस। जो तुम लोग देखते हो कि $1000 की सीसी है, $10,000 की सीसी है, ये इस तरह से डिसाइड होती है। ठीक है। तो अभी तुम लोग को मैंने ये नॉलेज तुमको किसी ने नहीं बताया होगा, इसकी तो मैं गारंटी दे सकता हूँ। ये तुमको पूरे टेलीग्राम पे कोई नहीं बता सकता है। तो अभी एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, और आपको मैं क्या बताऊं, देखो। हाँ तो अभी क्या बताऊं मैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। बकचोदी ना कर, गाड़ मार दे। हेलो हेलो। जी जी। सुन सुन, हेलो लॉर्ड। हेलो। हाँ तो अभी थोड़ा सा ना भाई, पीछे से साइड कर लो उसको। रुक रुक एक सेकंड यार। कुछ भोसड़ी वाले आ गए ना, मैं क्या करूं भाई, दोस्त है मेरे ना। दोस्तों कुछ बोल ही सकता है भाई। सीरियस मत कर, बकचोदी नहीं। हाँ तो अभी मैं क्या बता रहा था कि आपको वो लॉर्डाइजन हुआ। हाँ तो अभी अगर मैं थोड़ा सा रिवाइंड करता हूँ इसको, तो अभी फिर से मैं अब एक नए कॉन्सेप्ट पे चलता हूँ। कंट्रोल वाई करते हैं, पहले मेरा नाम तो लिख दे। तो अरे बहन से थोड़ा। हाँ तो अभी एक न्यू कॉन्सेप्ट मैं आप लोग को बताता हूँ। अरे भाई हाथी घोड़ा है तो क्या हो गया यार, समझ में आना चाहिए बंदों को। अरे पैर देख रहे हो, पैर बना देता हूँ ताकि कुछ बंदे गलत ना समझे। हाँ तो अभी सीन ये है ना कि ये रेबल भैया हैं। और ये रेबल भैया का एमएक्स का कार्ड है, अमेरिकन एक्सप्रेस का। ठीक है। ये नंबर है, यहाँ पे नाम वगैरह सब लिखा हुआ है था। हाँ तो अभी तुम लोग को क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक एमएक्स का कार्ड है रेबल भैया का, और सीन है। अभी मान लो तुमको क्या करना है, तुमको मेरे घर पे चोरी करने आना है। हाँ तो तुमको मेरे घर पे चोरी करने आना है, तुम क्या करोगे? मेरे घर पे तो मान लो मेरा भैया रहेगा, मेरे पापा रहेंगे, मम्मी रहेंगी, दादी रहेंगी। तुम क्या कैसे चोरी करोगे? क्योंकि अगर तुम मेरे घर में घुसने का ट्राई करोगे, तो मेरे घर वाले तो तुमको कभी घुसने ही नहीं देंगे घर में। वो बोलेंगे कि भोसड़ी के तुम तो कोई दूसरा लग रहे हो, तुमको आने ही नहीं दूंगा मैं। तो तुम क्या करोगे? तुमको पहले तो मेरे शकल की प्लास्टिक सर्जरी करवानी पड़ेगी। जब तुम प्लास्टिक सर्जरी करा लिए तो तुम मेरा शकल तो कॉपी कर लिए। उसके बाद तुमको क्या करना होगा, मेरे बोलने का स्टाइल कॉपी करना पड़ेगा। मतलब मैं जैसे बोलता हूँ मेरे जैसे बोलना पड़ेगा। मैं जैसे लोगों से बिहेव करता हूँ वैसा बिहेव करना सीखना पड़ेगा तुमको। फिर उसके बाद तुमको, मैं बड़े बाल रखता हूँ, तुमको बड़े बाल रखना पड़ेगा। मैं जैसा हूँ एकदम तुमको, मतलब मेरे को A to Z कॉपी करना पड़ेगा। तभी तुम मेरे घर पे चोरी कर सकते हो। मानते हो कि नहीं ये बात? तो अभी तुम ये समझो ना कि ये जो घर है मेरा, वो साइट है। और ये साइट पे अगर तुमको, एक मान लो तुमने जेम्स नाम के बंदे का कार्ड निकाला है, और अगर तुम ये साइट पे जेम्स के नाम, मतलब जेम्स का घर है मान लो वो साइट, तुमको जेम्स के घर पे चोरी करना है तो क्या करना पड़ेगा, तुमको जेम्स बनना पड़ेगा। तो तुमको जेम्स के घर चोरी करना है साइट पे, तो तुमको क्या करना पड़ेगा? तुमको जेम्स बनना पड़ेगा, जेम्स का जैसा ब्राउजर था वैसा ब्राउजर बनाना पड़ेगा। जेम्स जो टाइम जोन में रहता था वो टाइम जोन तुमको बनाना पड़ेगा। मतलब A to Z तुमको जेम्स बनना पड़ेगा। समझ रहे हो ना ये बात? तो उसके लिए, उसी के लिए जो टूल्स इस्तेमाल होते हैं वो है एंटी डिटेक्ट ब्राउजर्स, या फिर RDP वगैरह लगा के तुम बेसिकली अपना प्रॉक्सी चेंज करते हो, अपने सीसी होल्डर का जैसा बिहेव करते हो। बेसिकली एकदम A to Z तुमको सीसी होल्डर बनना है। उसके बाद तुम क्या कर सकते हो, कोई भी साइट, मैं 100% गारंटी देता हूँ, तुम उसके बाद अमेजोन तक को कार्ड कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे 99% बंदा फिर से बोलेगा कि रेवल भैया अमेजोन कार्डिंग तो पॉसिबल नहीं है। तो जवाब है हाँ, पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अमेजोन से चार्जबैक लग जाता है। लेकिन मैं तुमको ये मेथड बता रहा हूँ कि इससे अमेजोन पे ऑर्डर लग जाएगा, बट कैंसिल हो जाएगा बाद में, मानता हूँ, लेकिन ऑर्डर जरूर लगेगा। अरे पर ठीक है ना? चार्जबैक का मतलब बता दो। चार्जबैक का चार्ज बैक। चार्ज बैक देखो, चार्ज बैक क्या होता है? चार्ज बैक समझने के लिए आपको बेसिकली थोड़ा सा मैं साइकोलॉजी में लेना चाहता हूँ। तो फिर से आते हैं रेवल भैया के स्टाइल में। एक साइट है rebel.com। ठीक है ना? कोई नहीं जानता है साइट को, बस 116 बंदे हैं, उनको मैंने बताया तो वो जानते हैं। ठीक है ना? अभी मान लो कोई और बंदा है, कोई अमेरिकन बंदा है, जो उसके एक मेल जाता है कि rebel.com से आपके 100 रुपए कट गए हैं। वो बंदा कभी मेरे को टच भी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि rebel.com तो कोई घंटा नहीं जानता है, कोई तो कभी नाम ही नहीं सुना है। यहाँ पे देखो साइकोलॉजी काम करती है। लेकिन अगर वहीं पे बात जाता है कि अमेजोन से आपके $1 कट गए हैं, वो बंदा तब भी तुम पे चार्ज बैक मार देगा।
और वो चार्जबैक नहीं मारेगा ना, तो साइट तुमको किसी भी तरीके से तुम्हारा आईपी वगैरह ट्रेस करके या तुम्हारी प्रॉक्सी को बैकएंड में ट्रेस करके तो वो समझ जाती है कि तुम्हारा लोकेशन चेंज था। और पहली बात तो ना तुम इतने परफेक्ट कार्डर हो कि तुमको ये एकदम एग्जैक्ट मेथड पता हो कि क्या मेथड करते हैं कि जिससे हम एनोनिमस रहते हैं। अभी तुम लोगों ने ये जरूर सुना होगा कि हम क्या करेंगे, प्रॉक्सी लगा लेंगे तो हमारा लोकेशन चेंज हो जाएगा। तुम ये बताओ, जो अमेरिकन टाइम होता है वो इंडियन टाइम से 5 घंटे डिले होता है ना, 5.5 घंटे। तुम मान लो यहाँ पे कितना बज रहा है, 11:46 हो रहा है ना। अभी अमेरिका में कितना बज रहा होगा, 6 बज रहा होगा। 6 नहीं, शायद 5:30 बज रहा होगा, ठीक है ना। तुम क्या करते हो, तुम यूएसए का प्रॉक्सी लगाते हो, साइट को जाते हो, साइट पे कार्ड करना शुरू करते हो। तुम ये बताओ, तुम अगर तो साइट को क्या पता चल रहा है, तुम रहते हैं अमेरिका में हो लेकिन तुम टाइम इंडिया का लगा के बैठे हो। और फिर उसके बाद क्या करता है, उसका जो फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम होता है तुम्हारे पे रिसर्च करना शुरू करता है। और जब वो तुमको बैकएंड में ट्रेस कर लेता है तो तुम्हारा पेमेंट क्या करता है, डिक्लाइन कर देता है, तुम्हारा चार्जबैक लगा देता है, तुम पे ओटीपी पूछ देता है। तुम्हारे पे 76 वो ऐसा सीन कर देगा ना कि तुम उसको नहीं कर पाओगे, अगर तुम्हारे पास ओटीपी बॉट नहीं है, या तो जो विक्टिम तुम्हारा है उसके तुमने डिवाइस में रैट नहीं डाला है जिससे तुम उसका ओटीपी बाईपास कर सकते हो, या तुम्हारे पास कोई ऐसा टूल नहीं है जिससे तुम उसका ओटीपी हाईजैक कर सकते हो। जब तक तुम्हारे पास ये सब चीज नहीं है, तब तक तुमको भैया एनोनिमसिटी से ही कार्डिंग करनी पड़ेगी या कोई भी चीज करना पड़ेगा। वरना देखो, ओटीपी जो है ना, वो मेन है। अगर तुमको ओटीपी से बचना है तो तुमको बहुत ताम झाम करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर तुमको ओटीपी से नहीं बचना है, मतलब ओटीपी के तुम्हारे पास जुगाड़ है, तब तो तुम भैया कोई भी साइट कार्ड कर सकते हो, जब तुम्हारा मन करेगा तुम तब कार्ड कर सकते हो। लेकिन अगर तुमको ओटीपी से बचना है, तुम्हारे पास ऐसे टूल्स नहीं है जिनसे तुम ओटीपी बाईपास कर सकते हो, या तो पार्सल हाईजैकिंग या ओटीपी हाईजैकिंग कर सकते हो, तब तो भैया आपको मेथड लगाना पड़ेगा। और वो मेथड बताने के लिए पैर चोद हिचकी आ रही है, वो मेथड बताने के लिए मैं हूं ही ना। तो अभी मैंने क्या बताया, वो सब चीज अवॉइड करते हैं। प्लास्टिक सर्जरी करवा के अगर आप आओगे तो मेरे घर पे चोरी कर लोगे। सेम काम अगर आप जेम्स बन के जाओगे तो आप किसी साइड को पेल सकते हो। अभी अगर मैं कौन सी साइट से एग्जांपल दूं, ड्रिफल से देता हूँ। देखो, अभी मैंने अगर ड्रिफल.com लिखा तो अभी तो मैं कुछ भी कर लूँ, मैं ड्रिफल.com को कार्ड नहीं कर सकता, पॉसिबल ही नहीं है। और अगर ये हो भी गई तो G2A तो 100% नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मैंने जो क्रोम खोला है ना, क्रोम के पास अभी मेरा पूरा एड्रेस है A to Z। क्रोम चाहेगा तो अभी मेरे घर पे आके खड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, अभी मैं यहाँ से अगर कार्डिंग करता हूँ, मान लो G2A पे चल जा, नहीं इनेवा पे करूंगा। अभी मैं अगर इनेवा पे कार्डिंग करने जाता हूँ तो यहाँ पे अगर मैं जब तक अपना सीसी नहीं डालूंगा, वो वहाँ पे होगा ही नहीं। वो किसी कीमत पे ऑर्डर लेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा सब कुछ आईपी डीएनएस प्रॉक्सी, प्रॉक्सी तो मान लो लगाया ही नहीं मैंने, उसको अवॉइड कर दो। आईपी डीएनएस आईएसपी सब कुछ लीक्ड है मेरा। यहाँ तक कि मैं कौन से लैपटॉप से लॉगिन किया हूँ, मेरे क्रोम का वर्जन क्या है, ये A to Z चीजें इस समय गूगल के पास है। और अगर कोई भी फ्रॉड का काम मैं इससे करता हूँ तो गूगल डायरेक्ट मेरे घर पे आ जाएगी पुलिस, और फिर मेरे को तेल लगा के मारेगी। तो उसके लिए क्या करते हैं ना, हम स्टार्टिंग से ही एक वो सेफ्टी फीचर्स लेके चलते हैं, सेफ्टी प्रोसेस लेके चलते हैं। जैसे हम कोई ब्राउजर्स वगैरह एंटी डिटेक्ट ब्राउजर लगा के, तुम सी नहीं होता है ना कि वो ब्राउजर नहीं ब्राउजर होता है, वो ब्राउजर जो एंटी डिटेक्ट ब्राउजर होगा उसके अंदर तुम्हारा क्रोम खुलेगा, और वो टोटली एनोनिमस रहोगे तुम। मतलब ट्रेस तो तुम कर ही लेगा बंदा तुमको, बट एक तरह से देखा जाए तो एनोनिमस रहोगे। ट्रेस रे। हाँ तो फिर अभी देखो, जब तुमने एंटी डिटेक्ट ब्राउजर्स लगा लिए तो अब तुमको मैं बताता हूँ एक प्रॉपर मेथड कोई भी साइट को कार्ड करने का, क्योंकि मैं उतने दिन से ज्ञान दे रहा हूँ। एक फुल सीसी तुमको मिलने के बाद तुम क्या करोगे, ठीक है। सबसे पहले तुम करोगे, एक एंटी डिटेक्ट ब्राउजर इंस्टॉल करोगे, ठीक है। या इकॉग्निटॉन हो गया या तो डॉल्फिन एंटी हो गया। उसके बाद तुम क्या करोगे ना, वो ब्राउजर में हर चीज को मॉडिफाई करोगे, बेसिकली प्रॉक्सी लगाओगे। और वो ब्राउजर में जो नेम लिखोगे ना, वो सीसी होल्डर का नेम लिखोगे। जब तुम सीसी होल्डर का नेम लिख देते हो और उसके बाद जब ब्राउजर को ओपन करते हो, तो क्या आ जाता है, जब तुमने प्रॉक्सी लगाया तो तुम्हारे पे, अभी मान लो इसमें तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता ना, क्योंकि मेरे भैया का लैपटॉप है, मैं हॉस्टल पे आऊँ दोस्त के। तो जब मैं अपने पीसी से आऊंगा तो उस पर मैं तुम लोग को A to Z लाइव करके दिखाऊंगा। बट बेसिकली समझ लो, तुमको देखो दिखा रहा हूँ, मेरा डी आईपी तो लीक हो ही आ रहा है, कोई बात। अरे बैठ, इसमें कानपुर क्यों दिखा रहा है, मैं तो इसमें बनारस में बैठा हुआ हूँ। हाँ तो देखो, मेरा जो आईएसपी है वो एयरटेल है, मतलब मैं एयरटेल से ले रहा हूँ। डीएनएस मेरा ये है, होस्ट नेम दिखा नहीं रहा है। देखो ब्राउजर मेरा कौन सा है दिख रहा है ना, यहाँ पे प्रॉक्सी लगाया नहीं मैं कोई। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, विंडो 10 है, सब कुछ दिख रहा है ना। तो जब तुम प्रॉक्सी लगा के, तो अभी तो ये इसने मेरा ये सब डिटेल्स ले लिया, लेकिन जब तुम इकॉग्निटॉन में या डॉल्फिन आंटी में कोई भी प्रॉक्सी लगा के आओगे तो तुम्हारे यहाँ पे लोकेशन सब कुछ चेंज्ड रहेगा।
तो इससे मतलब क्या है, तुमने पहला स्टेप तो बाईपास कर दिया।